आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे आगमकार अन्य सूत्र के माध्यम से कहते हैं समियाय धम्मे आर्य ही पवेये, जिसका अर्थ अभिप्राय है कि आर्य पुरुषों ने समभाव में धर्म कहा है। आर्य पुरुषों ने समभाव में धर्म कहा है। आर्य पुरुष किसे कहते हैं? आर्य पुरुष का अर्थ आप बड़ा सीमित मत लगा लेना कि जो आर्य समाज का नेता हो, आर्य समाज की परिपालना करता हो, यज्ञ करता हो, वेद पढ़ता हो, वो ही आर्य है। आर्य का मतलब संस्कारवान, जो धर्मनिष्ठ बुद्धि के संपन्न लोग हैं, ऐसे आर्य पुरुषों ने समभाव में धर्म कहा है, यानी भेदभाव में धर्म नहीं है। इंसान की फितरत है कि वो छद्मस्त होने के नाते राग द्वेष मेरे तेरे से भरा रहता है। ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना खास आदमी है, इसका कुछ खास पक्ष रख लो, इसको कुछ दे दो, कर दो, या इसे भावों के स्तर पर देखें तो हमारे मन में कई प्रकार के राग द्वेष मेरा तेरा चलता रहता है, और जिसे रोकना है और इसे सुधारना है। आप लोग सामायिक करते हैं, सामायिक का भाव भी क्या है? सामायिक का भाव भी यही कि आप सामायिक के माध्यम से समभाव की साधना आप लोग कर रहे हैं या करने की दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जीवन में मैं ये कह दूं कि आप और हम आज ही 100% संभावी हो जाएंगे, शायद संभव नहीं है, लेकिन परसेंटेज तो हमारी संभाव की ज्यादा हो। छद्मस्त है, कभी कभार मेर तेर में घुस जाए, कदाचित आटे में नमक की तरफ चल भी जाए, लेकिन जब भेदभाव लार्ज स्केल पर जीवन में आता है, पग पग पर हम भेदभाव करते हैं या पग पग पर भेदभाव के शिकार बनते हैं, तो आप विचार करो कितना मन में तिलमिलाहट होती है, कितनी बेचैनी होती है, कितना मन में असंतोष पैदा होता है। तो हम भेदभाव को जो है समाप्त करके समभाव की साधना, समभाव को धर्म मान करके अंगीकार करने का प्रयास करें। समभाव आ नहीं रहा है, सामायिक बहुत सारी कर ली या धर्म के बहुत सारे दिखावे कर लिए, तो आपके सामने क्वेश्चन मार्क नई पीढ़ी जरूर लगाएगी कि धर्म करते हैं क्या करते हैं, कितना तो इनमें भेदभाव भरा पड़ा है। कुल मिलाकर के हम भेदभाव से और विषम भाव से बाहर निकलने का हम प्रयत्न करें। जितना ज्यादा समभाव लाएंगे, चारों तरफ एक शांति का वातावरण बनेगा, और कहीं हम विषम भाव कर रहे, कोई हमारे साथ विषम भाव कर रहा है, कोई हमारे साथ भेदभाव करता है, कहीं हम भेदभाव करते हैं, तो ये भेदभाव ने दुनिया में अशांति पैदा कर रखी है, और लोगों ने तरह तरह के वर्ग बना रखे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोत्र के नाम पे, और शहरी ग्रामीण के नाम पर, और ना जाने कितने तरह खांचे बना रखे हैं। इन खांचों ने व्यक्ति को, मानव जाति को हमेशा अशांति में डाला है। हर संभव कोशिश होनी चाहिए कि हम समानता पूर्ण व्यवहार करने का कार्य करें, न्याय करें, अन्याय किसी के साथ ना करें। कल सुबह तो मेरे पास टाइम नहीं था, कल शाम को मैं पढ़ रहा था दैनिक भास्कर, उसमें संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनका जिक्र कर रखा था, जो 6-7 अधिकार हैं। उसमें एक अधिकार है कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों के साथ किसी भी जाति, धर्म, वर्ग आदि के नाम पर भेदभाव नहीं करता। यदि ये होता है तो राष्ट्र एक रहेगा, और यदि पूरे राष्ट्र में सरकारें, शासन चलाने वाले लोग, बड़े लोग भेदभाव करेंगे, राष्ट्र पिछड़ता है। और ये तो राष्ट्र की बात है, साधना की दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से यदि हम भेदभाव करते हैं, विषम भाव करते हैं, समभाव की साधना नहीं करते हैं, तो हमारे आत्मा का विकास भी पिछड़ेगा। तो आत्मा का विकास करना तो भी समभाव,
राष्ट्र का और विश्व का विकास करना तो भी समभाव की सर्वत्र आवश्यकता रहती है। अगले सूत्र में कहा है, एगे अहम मनसी न में अथी कोई न यहम्मी मवि कसवी। कहा है मैं एक हूं, अकेला हूं, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूं। आप कहोगे महाराज ये क्या विचित्र सा सूत्र ले आए, हमारा तो रिलेशन बहुत हैंगे, फ्रेंडशिप बहुत हैगी और हम तो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते भी, उनको शौक होता है। और मैं अकेला नहीं हूं, पूरा भरा पूरा परिवार है। इन चीजों को और ऐसे सूत्रों को समझने के लिए दो दृष्टियां हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार की तराजू से हम देखेंगे तो ये सूत्र पल्ले पड़ेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा क्या विचित्र बात कह दी। पहले मैं आपको निश्चय की बात कर रहा हूं। मैं एक हूं, अकेला हूं। जब दुनिया से कोई व्यक्ति जाता है, क्या बहुत सारे लोग कहते हैं तू जा रहा तो चलो हम भी तेरे साथ चलते हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। और ये आत्मा एकाकी जन्म लेती है और एक समय आता है जब व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती है, अरे मैं बचूं ना, दुनिया में मैंने औरों का ठेका लिया है क्या। वहां के व्यक्ति फिर अकेला हो जाता है। तो मैं एक हूं, अकेला हूं, ये निश्चय दृष्टि है। फिर कहा ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूं, ये भी निश्चय दृष्टि है। अब बात आती है व्यवहार की। तो व्यवहार में क्या है कि ये मेरा छोटा सा परिवार है, हम मियाँ बीवी हैं, माता पिता थे या भी हैं, ये हमारे 2-4 बच्चे हैं, ये हमारी फैमिली है, हम इसके बीच में रहते हैं। ये क्या है व्यवहार। जब आदमी स्वर्गवासी होने के कगार पर पहुंचता है, मृत्यु के नजदीक पहुंचता है, तो परिवार छूटता है या नहीं छूटता है? छूट जाता है। और हमारे यहाँ खूब गाते बजाते कहते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यों कभू या जीव को साथी सगाना कोई। ये 2-2 लाइन के दोहे अध्यात्म से भरे हुए हैं, प्रेरणाओं से भरे हुए हैं। बेशर्ते हम दुनिया भर के भजन गाने की बजाय सप्ताह में एक बार 12 भावनाओं का चिंतन कर लिया करें। खाली गाना नहीं है, उसके अर्थ और व्याख्या का चिंतन करें तो हमारा वैराग्य, हम संसार में रहते सहते अकेले हो सकते हैं। तो यहां जो बात कही, मैं एक हूं, अकेला हूं, ना कोई मेरा ना मैं किसी का हूं, तो ये निश्चय की दृष्टि कही है। और निश्चय के साथ साथ हमारे को व्यवहार को भी बना करके चलना है। मैंने तो प्रवचन नहीं सुने, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उन चीजों से अछूते हैं, क्योंकि पढ़ते बहुत कुछ हैं। पिछले वर्ष आपके यहाँ पे साध्वी जी का चातुर्मास था, तो 2-4 लोगों से बातें, महाराज जी बहुत बढ़िया रहा, आत्मा पे सुनाया, आत्मा में सुनाया, आत्मा में सुनाया। अच्छी बात है, आत्मा में सुनाया और आपने सुना, लेकिन आत्म दृष्टि पैदा हुई, ये अपने आप से पूछने का विषय। साध्वी जी ने तो अपना काम कर दिया, अपनी मेहनत कर ली, और जब आत्म दृष्टि आ जाएगी तो ये सूत्र अपने आप आ जाएगा। आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति बाहर समाज में, राष्ट्र में, परिवार में, रिश्तेदारी में रहते सहते भी कीचड़ में कमल की तरह अधर रहता है। बच्चों की सारी जिम्मेदारी निभाता है, शादियां करता है, सारे काम करता है, लेकिन निर्लिप्त रहता है कि भाई मैं अकेला हूं, अकेला जाना है। मेरी पत्नी धर्म ध्यान ना करे तो ना करे, मैं तो अपना कर लूं ना। पत्नी सोचे पति करे ना करे, उसके झंझट में क्या पड़ा, मैं अपना तो धर्म ध्यान कर लूं। तो एकाकी चिंतन करने वाला फिर अपनी साधना पर, निज साधना पर आ जाता है। वो बाहर की दुनिया से अपने आप को बहुत ज्यादा लिप्त नहीं करता, वो ये होड़ नहीं करता, और तपस्या नहीं करे तो मैं क्यों करूं, और सामायिक नहीं करे तो मैं क्यों करूं, और प्रवचन नहीं सुनते मैं क्यों सुनूं। कहता नहीं, मुझे अपना देखना, अपनी आत्मा का देखना है, और मुझे अपनी आत्मा का विकास करना है। तो निश्चय और व्यवहार का संतुलन हमेशा बना के चलना चाहिए। और बहुत सारे लोग
समय सार जो ग्रंथ है, जिसका दिगंबर समाज में काफी मान है, मर्यादा है, बड़ा उसकी वाचनाएं चलती हैं, और कुछ हमारे समाज में भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका समय सार ग्रंथ का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, गाथाओं का चिंतन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार कुछ लोग संतुलन के अभाव में भटक से जाते हैं। जब कई बार हमारा पलड़ा निश्चयवाद पर ज्यादा झुक जाता है और व्यवहार को भूल जाते हैं, कभी हम व्यवहार की तरफ ज्यादा झुक जाते, निश्चय को भूल जाते हैं। हमें निश्चय को भी याद रखना है और व्यवहार को भी याद रखना है, लेकिन व्यवहार अंत में छूट जाएगा, निश्चय ही बचेगा। तो निश्चय यही है कि मैं अकेला आया हूं, अकेला मुझे जाना है, ना कोई मेरा है, ना मैं किसी का हूं। इस प्रकार का दृष्टिकोण इस सूत्र का भाव है। आगे कहा है, गंथे हिम विवत्ते हिम अवकालस पारये, जिसका अर्थ है साधक को अंदर बाहर की सभी ग्रंथियों, बंधन रूप गांठों से मुक्त होकर जीवन यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। यह ग्रंथि की बात, गांठ की बात कही गई है। फिर कहा कि ग्रंथि अंदर की हो, बाहर की हो, दोनों प्रकार की ग्रंथियों का उन्मूलन करके, समाप्त करके, उनको रिमूव कर दे, तो अपना जीवन यात्रा को फिर पूर्ण करे। अब ये होगा नहीं होगा, ये अलग अलग दृष्टियां हो सकती हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान, ध्यान, साधना, स्वाध्याय, चिंतन आदि के प्रभाव से इस बात को तो समझ लें कि ग्रंथि नहीं रखनी। हमारे यहाँ संतों के लिए एक शब्द चलता था, अब तरह बोलने में कम आता है, निर्ग्रंथ। संतों को कहते हैं निर्ग्रंथ। और भगवान महावीर के लिए बौद्ध ग्रंथों ने कहा निगंठ नाय पुत्र, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र। बौद्ध धर्म वालों ने कहा भगवान महावीर के लिए कि भगवान महावीर निर्ग्रंथ थे, ग्रंथि से रहित थे। अब आपकी पूरी बॉडी में बाहर की तरफ कोई गांठ है और दबाते हो, किसी गांठ में दर्द होता है, किसी में नहीं होता है, और गांठ है, रसोली है, ट्यूमर है, कुछ भी है, तो परेशानी का कारण है, बड़ी पीड़ा देता है, बड़ी परेशानी देता है। कुछ ट्यूमर, कुछ गांठें तो जानलेवा सिद्ध हो जाती हैं। तो जैसे गांठ हमारे शरीर में दुखदाई है, ऐसे ही जो आंतरिक गांठें हैं वो भी दुखदाई हैं। राग द्वेष की गांठ इतनी मजबूत है, कईयों ने समझा लिया कि क्षमापना कर ले, संवत्सरी आ गई, पक्षी आ गई, चौमासी आ गई, कोई परिवर्तन अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, कभी तो आएगा। तो गांठें अंदर की, राग द्वेष की, कषायों की, मेर तेर की, कर्मों की, ये गांठें आदमी को पीड़ित करती हैं। और ये निर्ग्रंथ शब्द जो आता है शास्त्रों में, हमारे को, आपको, सभी को प्रेरणा देता, भैया इन्हें घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ, और एक दिन आप निर्ग्रंथ बन जाएंगे, ग्रंथि से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन हल्का हो जाएगा। तो आगमकार कहता है कि गांठों से मुक्त होकर के ही अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करना है। अब कितनी गांठें दूर होंगी वो अलग बात है, उस पर मत जाइए। आप पुरुषार्थ तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, बारंबार प्रतिक्रमण तो कीजिए, अपने दोषों की आलोचना तो कीजिए। जब हम इनसे मुक्त होंगे, जीवन में हल्कापन आएगा, जीवन सुंदर बनेगा, बारंबार हमारी रात की नींद नहीं उड़ेगी, चैन से सो पाएंगे। और जो गांठ गठीला है, यानी कि राग द्वेष मेरा तेरा बहुत करता है, उसे नींद उड़ जाती है, बेचैन हो जाता है, क्षमापना मांगने वाला शांत हो जाता है। मैंने तो क्षमा मांग लिया, सामने वाला जाने, उसका काम जाने, मेरे मन में तो कोई राग द्वेष उसके प्रति नहीं है। अगली गाथा में कहा है, इंद्रिय एहिम गिलायंतो संयम आहरे मुनि तहावी से अग्रहे अचले से समाहिए। कहा है, शरीर और इंद्रियों के क्लांत होने पर भी मुनि अंतर मन में समभाव स्थिरता रखे, इधर उधर गति एवं हलचल करता हुआ भी साधक निंदनीय नहीं है, यदि वह अंतरंग में अविचल एवं समाहित है तो। अब इसको थोड़ा
आसान तरीके से समझिए। मान लो एक साधु है, साध्वी है, उम्र के प्रभाव से, बीमारी के प्रभाव से शरीर थक रहा है, डाउन हो रहा है, इंद्रियां कमजोर पड़ रही हैं, क्लांत हो रही हैं, थक रही हैं, शरीर में कई प्रकार की दुख तकलीफ वेदना पीड़ा परेशानी है। तो कहा कि मुनि साधु अंतर मन में संभाव स्थिरता रखे, अंतर मन में संभाव स्थिरता रखे। ऐसे से साधु पिछले 50-100 साल में हो गए हैं, कैंसर हो गया जी, कोई दूसरे प्रकार की भयंकर तकलीफ हो गई जी, लेकिन लोग कहते हैं महाराज कमाल है, उफ नहीं करते, शांत रहते हैं, झेलते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। साधु है। यदि साधना करी है, साधना को हिमालय में जाके साधना की बात नहीं है, साधना से अभिप्राय तत्व ज्ञान को समझा है, ज्ञान को समझा है, स्वाध्याय किया है, महावीर की दृष्टि समझी है, तो ये भाव आ जाएंगे। तो कहते कि इंद्रियां और शरीर के क्लांत हो जाने के बावजूद भी वो साधक संभाव स्थिरता में अपने आप को रखे। फिर कहा कदाचित, इधर उधर की गति और हलचल करता भी है, क्योंकि वेदना है, करवट लेगा, सोच रहा है इस करवट आराम नहीं, थोड़ा इधर कर लूं, इधर नहीं इधर कर लूं। कभी लंबी से आहा भी निकल सकती है, उफ भी निकल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर की संभावना चली गई, अंदर तो संभाव बना हुआ है, ये तो बाहर की गतिविधि है, और बाहर की गतिविधि कोई खास नुकसान नहीं करेगी। अंदर अच्छा होना चाहिए, अच्छे का मतलब संभाव स्थिरता वो अंदर रहे। तो कहा कि यदि वे अंतरंग में अविचल समाहित है तो ये बाहर का थोड़ी बहुत वेदना आ ऊ निकल गया तो वो कोई खास आत्मा को, ये जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अगले सूत्र में कहा है वो सिरे सव्वसो कायम न में देहे परिसाहा। सब प्रकार से शरीर का मोह छोड़ दीजिए, सब प्रकार से शरीर का मोह छोड़ दीजिए। फलतः परिशहों के आने पर विचार कीजिए कि मेरे शरीर में परिशह है ही नहीं। हालांकि ये दृष्टि बहुत ऊंची है, इस सूत्र का भाव बहुत ऊंचा है। आम आदमी कहेगा ऐसा कोई संभव है क्या? बहुत सारी तो वेदनाएं फिर कह रहे कि परिशहों को ये माने हैं ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कि अल्प मात्रा में ऐसे साधक हों जिनकी ऐसी दृष्टि हो। जब आगमकार ने कहा है तो हम उसके सामने तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे नहीं, लेकिन यहां जो बात कही गई है सब प्रकार से शरीर का मोह छोड़ दीजिए। अब शरीर का मोह आपको छूटता है क्या? छूटता है। एक समय सीमा के बाद हम जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो हमें अंदर से लगने लगता है शरीर है, एक न एक दिन तो छूटना है, इसे कितना संभाल लेंगे, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। हमारे मन में ऐसा चिंतन आता है। तो कहा सब प्रकार से शरीर का मोह छोड़ दीजिए। फलतः परिशहों के आने पर विचार कीजिए, मेरे शरीर में परिशह है ही नहीं। तो ये एक ऊंची दृष्टि है जो श्रेष्ठ साधकों के मन में आ सकती है, आती है। और हमारे तपस्वी बद्री प्रसाद जी महाराज ने 72 दिन का संथारा किया। क्या शरीर में तकलीफ नहीं रही होगी? रही होगी, लेकिन 72 दिन का समय शांति, समता और सहजता के साथ उन्होंने निकाला। ये हमारे उत्तर भारत की जनता अच्छे से जानती है। हजारों हजारों लोगों ने दर्शन किए, प्रत्यक्ष देखा और अनुभव करा। छोटा सा सूत्र कह के अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। नो वर्णम फरुसम वैज्जा, बड़ा काम का है और सबके मतलब का है। नो वर्णम फरुसम वैज्जा का मतलब कठोर कटु वचन मत बोलो, कठोर कड़वे कटु वचन मत बोलो। साधु है वो भी ना बोले, गृहस्थी है वो भी ना बोले, कोई भी ना बोले। आप अपनी बात को और बहुत शालीन तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं। जब हम कड़वे बोल बोलते हैं संबंध बिखरते हैं, आपके प्रति लोगों की धारणा विपरीत बनती है।
कोई सामने वाला ज्यादा कषाय वाला होगा, अकल और सबक सिखाने भी किसी दिन आ जाएगा। राग द्वेष बढ़ेगा, बहसबाजी बढ़ेगी, और बहसबाजी बढ़ के कुछ का कुछ हो जाता है। कुछ लोगों के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है कि कड़वा तीखा जले कटे वचन बोल करके वो चीजों को खराब ही करते रहते हैं। और रिश्ते बनाने हैं, सामाजिक व्यवहार निभाना है, तो मधुर वचनों के बोलने का अभ्यास प्रयास सबको करना चाहिए। इसकी शुरुआत यारी दोस्ती और हल्केपन में, हंसी मजाक में शुरुआत होती है, फिर ये जीवन का हिस्सा बन जाता है। और जीवन का हिस्सा बनने के बाद हम हैप्चल हो जाते हैं कि हमारा नौकर है तो ड्राइवर है तो कोई आसपास का रिश्तेदार है तो अड़ोसी पड़ोसी है, तो हम कड़वे बोलते रहते हैं। और कड़वे बोलने का परिणाम ये होता है, हम नए कर्मों का बंधन भी बांधते रहते हैं। अभ्यास करना चाहिए कि हम अच्छा बोले, प्रिय बोले, हितकारी बोले। अमेरिका में कुछ साल नौकरी करके वहां से MBA करके एक जैन बच्चा नौजवान अपने घर आया। अच्छे संपन्न परिवार का बच्चा था, और आते ही अपने पारिवारिक बिजनेस में वो चला गया। घर वाले कहते हैं महाराज ये लड़का अजीब है, घर में 6 नौकर हैं और नौकर को आप कह के बुलाता है, बड़ा ठंडा सा उनके प्रति व्यवहार रखता है, एक बार भी कठोर नहीं बोल सकता, और पानी भी खुद जाकर के उठा के पी लेता है। मैं ये व्यवहारिक व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, इसमें गलत क्या है? इंसानियत है इसके अंदर। पढ़ करके समझ करके आया है, मैनेजमेंट का कोर्स करके आया, समझता है कि कैसे काम चलते हैं। और कई बार, एक बार का प्रसंग है कि हमारे ही समाज के एक व्यक्ति की फैक्ट्री थी, और उन्होंने किसी कर्मचारी के काम को लेकर थोड़ा जरूरत से ज्यादा क्रोध, गुस्सा, तीखा बोल दिया। कर्मचारी भी हावी हो गया, नौकरी से निकाल दो ठीक है, लेकिन मैं सुनूंगा नहीं। और ऐसा आजकल के कर्मचारी तो करने लग गए हैं। तो इसके लिए हम स्वयं ही संभल जाएं कि कोई हमारे प्रति आक्रामक हो, हम व्यवहार बुद्धि से अच्छा व्यवहार करके चलें। बहुत से राजनेता बड़े घमंड में तीखा बोल जाते हैं, बहुत सारे IAS, IPS और अन्य विभागों के कर्मचारी वो सब बड़ा तीखा बोल जाते हैं। तो ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपका समय हो रहा है।